हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे रेखांकन। रेखांकन की विधियां, रेखांकन क्या होता है, रेखांकन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम रेखांकन। रेखांकन रेखांकन के लिए दूरी कितनी होनी चाहिए, रेखांकन के लिए उपयुक्त भूमि क्या होनी चाहिए, पहले वो हम देख लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे रेखांकन की विधियां। दूरी दूरी में क्या होता है कि पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी। पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी। पौधे से पौधे की दूरी का मतलब होता है प्लांट टू प्लांट, और पंक्ति से पंक्ति रो इनटू रो। इसे पी से दर्शाते हैं, इसे आर से दर्शाते हैं। तो जैसे कोई भी जैसे किसमें पूछ ले, आम में पी इंटू आर क्या होता है, तो उसका कहने का मतलब है कि उसमें आपको दूरी पूछी गई है, पंक्ति से पौधों की दूरी पूछी गई है। इसके लिए उपयुक्त भूमि उपयुक्त भूमि भूमि में क्या होता है, 2 मीटर की गहराई तक। जैसे कि ये भूमि है, हम यहाँ पर कोई भी प्लांट लगाना चाहते हैं, भूमि के अंदर 2 मीटर की गहराई तक मिट्टी होनी चाहिए। यहाँ पर कोई भी कठोर पत्थर, चट्टाने वगैरह वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ओनली भूमि मिट्टी होनी चाहिए। दो मीटर तक गहराई पर मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आप एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि एग्जांपल है 2 into 1 मीटर। एग्जांपल क्या है, 2 into 1 मीटर। तो यहाँ क्या है, 2 क्या है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, और 1 मीटर है ये प्लांट टू प्लांट। पौधे से पौधे की दूरी। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे रेखांकन की विधियां। रेखांकन की विधियां, रेखांकन की निम्न विधि होती है, 6 विधि होती है। और फर्स्ट है हमारे यहाँ पर वर्गाकार। फर्स्ट है वर्गाकार विधि। क्या होती है वर्गाकार विधि, इसमें क्या होता है, जैसे कि ये कोई प्लांट है, ये कोई फील्ड है, क्या है ये, खेत। जैसे कि हमने यहाँ प्लांट लगा दिया,
यहाँ प्लांट लगा दिए, यहाँ प्लांट लगा दिए, यहाँ क्रॉस के चिन्ह है, यहाँ पर सभी प्लांट लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी दोनों समान होती है। क्या होती है इनमें? दोनों समान होती है। जैसे कि यहां से यहाँ की मीटर 1 मीटर है दूरी, तो यहाँ भी 1 मीटर होगी, तो ये एक क्या बन गया? वर्ग बन गया। क्या बन गया? ये वर्ग। इसी कारण इसको वर्गाकार विधि कहा जाता है। ठीक है, और ये सबसे प्रचलित विधि है रेखांकन में, ये सबसे प्रचलित विधि है। ठीक है, तो इसकी आप देख लीजिए, इसमें पौधे से पौधे की दूरी, व पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान रखी जाती है, समान होती है। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, P इंटू पी बराबर 1 मीटर, R इंटू आर बराबर 1 मीटर। यहाँ पे 1 मीटर है, पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1 मीटर है, और ये सबसे प्रचलित विधि है। और एक आप लिख लीजिए, रेखांकन में सबसे प्रचलित रेखांकन में यह विधि सबसे प्रचलित विधि है। कौन सी? वर्गाकार विधि। ठीक है, और सेकंड आती है हमारी आयताकार विधि। सेकंड है आयताकार। कौन सी है सेकंड? आयताकार। इसमें क्या होता है? पौधे से पौधे की दूरी व पंक्ति से पंक्ति की दूरी असमान होती है। ठीक है, जैसे कि देखिए आप, जैसे कि यहाँ एक प्लांट लगे हुए हैं, ये यहां से 1 मीटर दूरी है, यहां से यहां तक की कितनी मीटर है? 1 मीटर, और यहां से यहां तक 2 मीटर की दूरी है। तो प्लांट से प्लांट की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी असमान हो गई। ठीक है, और ये सभी मिलकर आयत बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? आयत। और पहले में क्या है? वर्ग बना रहे थे। वर्ग में क्या हो रही थी? जैसे ये वर्ग है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 1 मीटर, ये भी 1 मीटर होती, ये भी 1 मीटर, और ये भी 1 मीटर। इसमें नहीं है, इसमें यहाँ पे 2 मीटर है, रो इंटू रो 2 मीटर, और प्लांट इंटू प्लांट 1 मीटर है। ठीक है, आप इसमें लिख लीजिए, इसमें पौधे व पंक्ति की दूरी असमान होती, इसमें पौधे और पंक्तियों की दूरी असमान होती है। ठीक है, और थर्ड है हमारी त्रिभुजाकार विधि।
नंबर थर्ड है त्रिभुजाकार विधि। थर्ड है हमारी त्रिभुजाकार विधि। इसमें क्या होता है कि तीन प्लांट, एक दो तीन, ये तीनों मिलकर त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? त्रिभुज। जैसे कि एक प्लांट यहां लगा दिया, एक प्लांट यहां लगा दिया, एक प्लांट यहां लगा दिया, ये प्लांट और ये प्लांट, तीन मिलकर क्या बना रहे हैं? त्रिभुज। क्या बना रहे हैं? त्रिभुज। ऐसा ऐसा आगे भी देख लीजिए। जैसे कि ये प्लांट है, ये प्लांट है, यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, ये सभी प्लांट मिलकर क्या बना रहे हैं? त्रिभुज बना रहे हैं। इसी कारण इसे त्रिभुजाकार विधि कहा जाता है। इसमें सब मिलकर क्या बनाते हैं? त्रिभुज बनाते हैं। इसी कारण इसे त्रिभुजाकार विधि कहा जाता है। ये विधि कहां पर सबसे ज्यादा यूज की जाती है? कम क्षेत्रफल, कम दूरी, कम स्थान। क्या होती है इसमें? कम दूरी होती है। जैसे कि जगह कम है, कोई भी खेत है, उसके अंदर त्रिभुजाकार विधि यूज ली जा सकती है। और असमान टेढ़े मेढ़े स्थानों पर, जैसे कि उबड़ खाबड़ भूमि, ये भूमि है, जैसे उबड़ खाबड़ भूमि है, तो यहाँ पे त्रिभुजाकार विधि काम में ले सकते हो। और आयताकार वर्गाकार विधि की अपेक्षा इसमें पौधों की संख्या कम लगती है। ठीक है। और असमान, असमतल, असमतल टेढ़े मेढ़ी भूमि पर, टेढ़ी मेढ़ी भूमि पर उपयोगी है। और नंबर फोर्थ है असमतल भूमि पर उपयोगी है। ठीक है। और इसमें फोर्थ है वर्गाकार, विधि की अपेक्षा अपेक्षाकृत पौधे कम लगाए जाते हैं, कम लगाए जाते हैं। त्रिभुजाकार विधि देखो आप एक बार और समझ लीजिए। त्रिभुज बनेंगे ऐसे, यहाँ कोई प्लांट है, यहाँ भी प्लांट है, प्लांट, ये प्लांट मिलकर त्रिभुज बनाएंगे। इसी कारण इसे त्रिभुजाकार विधि कहा जाता है। और ये विधि निम्न स्थितियों में काम ली जाती है। ये विधि निम्न स्थितियों में उपयोगी, एक तो कम क्षेत्रफल होगा वहां पर ये उपयोग की जा सकती है, कम दूरी में और असमतल टेढ़ी मेढ़ी भूमि में उपयोगी है। वर्गाकार विधि की अपेक्षा, वर्गाकार विधि कौन सी थी? ये वर्ग, ये वर्ग, ये वर्ग, जिसमें प्लांट इंटू प्लांट और रो इंटू रो समान होती है, उसे वर्गाकार विधि कहा जाता है। नंबर 4 आती है हमारी पंचभुजाकार विधि। नंबर 4 कौन सी हमारी? पंचभुजाकार विधि।
नंबर 4 आती है पंचभुजाकार विधि। इसमें क्या होता है, जैसे ये प्लांट है, प्लांट है, प्लांट, और बीच में एक पौधा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है बीच में? पौधा, जिसे क्या बोलते हैं? पूरक पौधा। और इस विधि को क्या बोलते हैं? पंचभुजाकार विधि बोलते हैं। और इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वर्गाकार विधि की मध्य में, वर्गाकार विधि के मध्य में लगाया गया पौधा पूरक पौधा, और इसी विधि को पंचभुजाकार विधि कहा जाता है। ठीक है, वर्गाकार विधि के मध्य लगने वाला पौधा पूरक पौधा कहलाता है। और इस विधि को पूरक विधि कहते हैं। ठीक है, और इसके अन्य नाम देख लीजिए। एक तो है ये पंचभुजाकार, पंचभुजाकार विधि, और सेकंड है पूरक विधि। ठीक है, एक तो होती है पंचभुजाकार विधि और एक है पूरक विधि, और थर्ड है पिनकस विधि। ये इसी विधि के अन्य नाम है, अन्य नाम। और पूरक विधि में, पंचभुजाकार विधि में पूरक प्लांट होता है, ये अस्थायी प्लांट होता है, अस्थायी पौधा होता है। ये पूरक पौधा होता है, वो अस्थायी पौधा होता है। ठीक है, आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा रेखांकन की विधियों का। हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पूरक विधि से क्या लाभ है? लाभ ये है कि ये कम समय में फलन देता है। क्या देता है? कम समय में फलन देता है, कम समय में फलन। ठीक है, क्या करता है? कम समय में फलन देता है। जैसे एग्जांपल केला, पपीता, ये पूरक प्लांट के एग्जांपल है, पूरक पौधे के। और पूरक पौधा अस्थायी होता है, पूरक पौधा क्या होता है? अस्थायी होता है। और मुख्य पौधे के फलन आने पर पूरक पौधे को नष्ट कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है। पूरक पौधे को नष्ट कर दिया जाता है
या हटा दिया पौधे को क्या या तो नष्ट कर दिया जाएगा या फिर हटा दिया जाएगा। पंचभुजाकार अस्थायी विधि है। रेखांकन की एक अस्थायी विधि है। ठीक है। और नंबर 4 है पंचभुजाकार विधि अस्थायी विधि है। और नंबर 5 है आयताकार विधि की आयताकार विधि की अपेक्षा इसमें 2 गुना अधिक प्लांट लगाए जा सकते हैं। आयताकार विधि की अपेक्षा 2 गुना पौधे लगाए जा सकते हैं। आयताकार विधि की अपेक्षा इसमें 2 गुना अधिक प्लांट लगाए जा सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारी षटभुजाकार। षटभुजाकार इसमें क्या होता है कि 6 प्लांट एक जैसे कि 6 प्लांट मिलकर एक षटभुजाकार आकृति बनाएंगे। देखिए आप एक प्लांट यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, 2 3 4 5 और ये छठवां प्लांट। ऐसे कैसे नेक्स्ट इधर देखिए ये होती है षटभुजाकार विधि। इसमें क्या होता है 6 प्लांट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6 ये मिलकर ये 6 प्लांट मिलकर एक षटभुजाकार आकृति बनाते हैं। ये षटभुजाकार आकृति बनाते हैं जिसे षटभुज आकार विधि कहा जाता है। षटभुजाकार विधि कहा जाता है। इसमें क्या होता है वर्गाकार विधि की अपेक्षा इसमें 15% पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं। वर्गाकार विधि की अपेक्षा इसमें 15% पौधे लगाए जा सकते हैं। इसमें 15% पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं वर्गाकार विधि की अपेक्षा। ठीक है। और आप एक नोट बना के लिख लीजिए स्थायी स्थायी और एक मिनट एक पॉइंट और लिख लीजिए आप इसमें शहरों के पास वे महंगी जमीनों पर उपयोगी जैसे कि शहर के पास कोई भूमि है, ठीक है, और वो महंगी है तो वहां पर कौन सी विधि उपयोगी ली जा सकती है? सबसे ज्यादा षटभुजाकार विधि उपयोगी
ली जाती है। और अब आप लिखिए नोट। क्या लिखिए अब आप? नोट। स्थायी तौर पर सर्वाधिक पौधे स्थायी तौर पर सर्वाधिक पौधे कौन सी विधि में लगाए जा सकते हैं? तो कौन सी विधि है वो? षटभुजाकार, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, षटभुजाकार। और अस्थायी तौर पर अस्थायी तौर पर सर्वाधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। कौन सी? इसमें पंचभुजाकार, पंचभुजाकार विधि। और नंबर 6 है हमारी कंटूर विधि। कंटूर ये क्या विधि होती क्या है कि ये पहाड़ी क्षेत्र पर ज्यादातर अपनाई जाती है। इसमें क्या होता है कि 10% से अधिक ढलान वाले सतह पर यह अपनाई जाती है। ऊबड़ खाबड़ जमीनों पर यह कंटूर विधि अपनाई जाती है। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों पर अपनाई जाती है, जिसमें 10% भूमि में ढलान होता है। ऊबड़ खाबड़ भूमि पर उपयोगी विधि है। कौन सी? कंटूर विधि। पहाड़ी क्षेत्र पर, जैसे कि आप असम में, उधर आप चले जाओ, वहां क्या होता है, वहां पे आप वर्गाकार विधि यूज नहीं ले सकते, आयताकार विधि आप वहां पर यूज नहीं ले सकते। वहां पर आप त्रिभुजाकार विधि भी यूज लेते हैं वहां पर, और कंटूर विधि अपना जाती है। और षटभुजाकार है, पंचभुजाकार विधि, वो वहां पर अपनाई नहीं जा सकती है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा पहाड़ होते हैं और पहाड़ों में कंटूर विधि अपनाई जाती है। ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक खत्म हो गया है यहीं पर, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स, धन्यवाद।